हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 10 क्वेश्चन 12th क्लास का 1.1 का। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। आपको एग्जाम्पल्स देने हैं जो ये नीचे दी गई कंडीशन है उनके। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक कोई भी रिलेशन लिखिए जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो कोई भी आपको एक रिलेशन ऐसा लिखना है जिसमें वो सिमेट्रिक हो। ठीक है, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो मान लीजिए लेट 1 3 5। ठीक है, ये आपका सेट है और ये आपका एक रिलेशन लिख देता हूँ 1 3 3 1 5 3 3 5। ठीक है, ये आपका रिलेशन अपनी तरफ से लिखना है। ठीक है, अपनी तरफ से लिखना है। ऐसी कोई आप मतलब आप इंडिपेंडेंट हैं, अपनी तरफ से लिखिए और उस कंडीशन से इस कंडीशन से मैच करके लिखना है। ठीक है, कहीं भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस कंडीशन से मैच करके लिखना है। तो रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव है इसमें, देखिए कहीं भी रिफ्लेक्सिव लिख रहा है या फिर कंडीशन क्या होती है ए कोमा ए, कहीं भी नहीं लिख रहा है ऐसा। तो ए कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक बोला गया तो सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक बोला गया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ऐसा तो है, इसमें देखिए ये है ये बी है, इसका उल्टा हो गया, बी ये हो गया ए ये हो गया। इसमें मैंने रिलेशन ऐसा ही बनाया है। ठीक है, सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग ही मैंने रिलेशन बनाया है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। फॉर एवरी ए comma b belongs to R, तो R is a symmetric। ठीक है, सिर्फ आपको एग्जांपल लिखना है ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना R is not reflexive, R is not reflexive। अगला ट्रांसटिव पे क्या होता है, A comma B belongs to R, B comma C belongs to R and A comma C belongs to R। ऐसा कुछ कहीं पे दिख रहा है क्या? आप मान लीजिए ये आपका A है B है। ठीक है, अगले पे क्या है B और C होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेम एलिमेंट आ गया A, तो इसे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इज नॉट बिलोंग्स टू R। और इधर भी बिलोंग्स टू R, पहला ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगले दो एलिमेंट मतलब अगले दो एलिमेंट के सेट बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये ट्रांसलेट नहीं रहेगा, R इज नॉट ट्रांसटिव। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, नोट कर लीजिए चाहो तो। अगली कंडीशन क्या है, ट्रांसटिव होना चाहिए, ट्रांसटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक। समझे, ट्रांसटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। चलिए सेकंड पार्ट है, ट्रांसटिव होना चाहिए, ध्यान रखना ट्रांसटिव होना चाहिए। तो आप मान लीजिए ए कोई सेट है 5 9 10 12 ऐसे करके कोई सेट है आपका। ठीक है, और उसका रिलेशन जो है ए कोमा बी बिलोंग सच दैट ए इज लेस देन बी। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखिए, हम मान लीजिए आपने ए 5 ले लिया और बी 9 ले लिया। यहाँ पे क्या इस कंडीशन को मैच कराना है। ठीक है, इस कंडीशन को मैच कराना मतलब ए आपका बड़ा होना चाहिए। आपने मान लीजिए ले लिया 12, ठीक है, बी ले लिया आपने 10। ठीक है, ए 12 और बी 10।
इस कंडीशन में कहीं पे ये वाली कंडीशन दिख रही है, कहीं भी आप देखिए इसके सेट जब बनाएंगे तो क्या होगा, 10 9 हो जाएगा और 9 5 हो जाएगा, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं पे ऐसा नहीं आ रहा है। तो ये क्या हम लिख देंगे इसे, a comma a is not belongs to R, so R is not reflexive, ठीक है, सिमेट्रिक कंडीशन होती है a comma b belongs to R और b comma a belongs to R, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उल्टा चल रहा है, ठीक है, जैसे आपने लिया 12 10, ठीक है, अगले में होना चाहिए 10 12 होना चाहिए ना, होना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे 10 12 कर भी दें, 10 12 कर भी दें, तो क्या इस कंडीशन से मैच हो रहा है? यहाँ पे देखिए आपका a बड़ा है, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए a छोटा हो गया, तो ये पहला तो मैच हो रहा है a कॉमा b बिलोंग्स टू R, बट b कॉमा a इज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा इसका भी एकदम। अब आते हैं ट्रांसटिव, अब इसमें बोला कि ट्रांसटिव होना चाहिए, ट्रांसटिव होना चाहिए a कॉमा b बिलोंग्स टू R, b कॉमा c बिलोंग्स टू R एंड a कॉमा c बिलोंग्स टू R, ठीक है। आपने कोई भी ले लिया, मान लीजिए आपने a ले लिया, ठीक है, ये a ले लिया यहाँ से देखिए कोई भी a ले लीजिए, ठीक है, आपने 9 ले लिया a, ठीक है, 9 ले लिया a और b ले लिया ये 5, ठीक है, 9 a ले लिया और b ले लिया 5, ठीक है, ये बड़ा है, इस कंडीशन से मैच हो रहा है, ठीक है। अगले पे ले लिया b क्या था अभी 5 था आपका, ठीक है, और इधर ले लिया आपने 10, ठीक है, 10 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए बी बड़ा, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए मैं इधर एलिमेंट लिखता हूँ, फर्स्ट आपने ले लिया 10, ठीक है, ए को 10 ले लिया और बी ले लिया 9, ठीक है। अब अगला देखिए बिलोंग्स टू आर, इसमें बिलोंग कर रहा है देखिए, क्योंकि ए आपका बड़ा है बी छोटा है, ठीक है, बी छोटा है। अब अगले पे लिया आपने बी 9, ठीक है, बी सेम लेना है, बी 9 लिया और इधर लिया 12, नहीं इधर लिया आपने 5, क्योंकि आपका जो ये है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये आपका जो बी है, जो इधर वाला सी, ये छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 9 और 5 ले लिया, ठीक है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है ए से, इस वाली कंडीशन से, ठीक है। अब अगले पे क्या लेंगे 10 5, क्योंकि ये जो ए है आपका, ये वाला ए और ये वाला सी, ठीक है, ये वाला सी और सी भी यहाँ पे रख देंगे, तो सी आपका छोटा हो गया है ना, इस कंडीशन से मैच हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसटिव हो गया, ठीक है ना, ये ट्रांसटिव हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, नोट कर लीजिए, क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए लेट करिए आपने, ये थर्ड है, थर्ड पार्ट, आपने ए कोई एलिमेंट ले लिया है 5 ये, ठीक है, और आपने उसका रिलेशन लिख दिया है 1 2 सॉरी 1 5 एंड 5 1, ठीक है, 9 1 9 9, ऐसे करके आपने कुछ रिलेशंस लिख दिए हैं, ओके। अब उसमें बोला गया है आपको क्या बनाना है, ट्रांसटिव नहीं बनाना है और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, कैसे है ये अभी आपको प्रूव कराता हूँ। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है,
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब इसमें देखिए हमारे पास एक देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये क्या है, रिलेशन से मैच हो रहा है ना। रिलेशन हमने ऐसा बनाया ही है, जो ये एग्जांपल इसका बने, है ना, हमने ऐसा रिलेशन बनाया ही है जो इसका एग्जांपल बने। ये तो हमारे हाथ में है क्योंकि हमें तो ये इसका एग्जांपल बनाना था, ठीक है। तो हमने ऐसा रिलेशन बनाया जैसे ही इसका एग्जांपल बने। लिख देंगे एच 1,1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसमें सिमेट्रिक का भी हो रहा है क्योंकि देखिए 1,5 और इधर क्या है 5,1, सेम कंडीशन होती है बी कॉमा ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ठीक है। तो ये एच 1,5 बिलोंग्स टू आर एंड 5,1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांसटिव कंडीशन मैंने ये लिख दी है पहले ही, इसलिए क्वेश्चन में लिखी थी। अब इसमें देखिए आपका ए ये है, बी ये है, यहाँ से कहीं भी नहीं दिख रहा है, किसी भी कंडीशन को देख लीजिए कहीं भी एक ट्रांसटिव नहीं बन पा रहा है, क्योंकि क्या होता है ए कोमा बी, ए कोमा बी मान लीजिए ये है आपका, अब बी कोमा ए ये है। अब अगली कंडीशन क्या होना चाहिए, 1 कोमा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो हम इसको बोल देंगे आर इज नॉट ट्रांसटिव, ठीक है। हमने ऐसी कंडीशन ही बनाई जो ये बनना पाए, क्योंकि हमें ऐसे एग्जांपल देने हैं। अब आइए अगले पे, अगला क्या है 4th, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखिए क्या कंडीशन होगी इसकी, फिर से इसमें कुछ लेट कर लीजिए, ए कोई सेट लेट कर लीजिए 1,3 एंड 5, ठीक है। अब इसका रिलेशन बनाते हैं 1,3 एंड रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए ना, हाँ जी, 3,5 एंड 1,5 एंड 1,1 3,3 5,5, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए भाई रिफ्लेक्सिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रिफ्लेक्सिव बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखिए ये सारे एलिमेंट जुड़े हुए लिखे हैं, ए कोमा एक मतलब 1,1 3,3 5,5, ये सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये बिलोंग करेगा इससे आर से, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक पे देखेंगे, सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होती है, ए कोमा बी, मान लीजिए आपका ए कोमा बी है 1,3, अब अगले में क्या होना चाहिए 3,1 होना चाहिए। ऐसा कहीं पे दिख रहा है 3,1, या फिर यहाँ पे देख लीजिए 1,5 है, ऐसा कहीं पे दिख रहा है जो 5,1 हो, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि हमने ऐसी कंडीशन लिख रखी है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, पहला तो मैच हो रहा है लेकिन दूसरा नहीं हो रहा है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांसटिव की कंडीशन देखिए, ट्रांसटिव में हो रहा है, देखिए कैसे, आपका ये ए है ये बी है, अगले पे बी ए है ये सी है, फिर अगले पे क्या हुआ ये दोनों मिल गए, ठीक है। ये दोनों 1,5 ये मिल गए, ठीक है। तो ये कंडीशन मिल रही है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसटिव, ठीक है। ये आपका आर इज ट्रांसटिव, ओके। राइटिंग भी मत जाइए, राइटिंग तो ऐसा ही है बट क्वेश्चन समझिए। हाँ भाई अगला नेक्स्ट एक रह गया, एक पार्ट रह गया इसका, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है।
समझिए क्या कंडीशन है भाई। कोई भी आप फिर से ले लीजिए आप एलिमेंट तो आपको लेट करने ही पड़ेंगे। सेट ए ले लिया 3 4 और 5, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप बना लीजिए इसमें कोई रिलेशन 3, 4 4, 3, ठीक है, और 4, 5 और 3, 5। ये कंडीशन बनानी मैंने, ये रिलेशन बना लिया। रिलेशन बनाना आपके हाथ में है, ठीक है। जब एग्जांपल आप दे रहे हो तो रिलेशन बनाना आपके हाथ में है, ठीक है। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन इसमें बोला गया रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, मतलब A, ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब अगले पे है A, B, A। अब यहाँ पे देखिए आपका ये है A, B और B, A, ऐसा है, बिल्कुल है एज। यहाँ पे ये हो जाएगा A, B इज बिलोंग्स टू R, B, A इज बिलोंग्स टू R, एज 3, 4 बिलोंग्स टू R एंड 4, 3 बिलोंग्स टू R। तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अब अगले में देखिए यहाँ पे क्या है A, B एंड B, C ये आ गया आपका, ठीक है। फिर अगले पे क्या है C, ये A, C ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा एज, लिख देंगे यहाँ पे 3, 4 बिलोंग्स टू R एंड 4, 5 बिलोंग्स टू R एंड 3, 5 बिलोंग्स टू R। सो R इज ट्रांसलेट। ये हो गए आपके एग्जांपल्स, ठीक है।